इससे पहले सारे डेसिमल से बाकी बेस में गए थे, अब बाकी बेस में से डेसिमल में आएंगे, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। पहला देखो ये क्या है, बेस 2 मतलब बाइनरी है, बाइनरी को किस में लाना है, डेसिमल में। ये क्या बेस 8 ऑक्टल है, किस में लाना है, डेसिमल में। ये क्या है, हेक्साडेसिमल 16, किस में लाना है, डेसिमल में, सबसे डेसिमल में लाना है। अभी जब हम लोग डेसिमल से बाकियों में गए थे क्या करा था, डिवाइड, पहले डिवाइड पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई, यही रूल लगाया था। मेन देखे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, मतलब डिवाइड करा था पहला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे उल्टा काम है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे कि बाद में डिवाइड, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। किसी भी बेस से डेसिमल में आना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये एक रूल की तरह फिर से दिमाग में बसाओ कि 10 से दूसरे में जा रहे थे डिवाइड, दूसरों से 10 में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी डेसिमल इन्वॉल्व होता है तो उसका बेस कभी यूज नहीं होता, बाकियों का बेस यूज होता है। मतलब इसमें किसका बेस यूज होगा, 2 यूज होगा, 10 यूज होगा, इसमें 8 यूज होगा, इसके अंदर 16 यूज होगा, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करना कैसे करना देख लो, थोड़ा सा इनको फार अवे करके लिख लो, 1 0 0 1 1 1 पॉइंट, फिर 1 1 1 और 2 0, सही है। यहां से मल्टीप्लाई लगाना स्टार्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0 से, बीच में लगा देना प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1, इसको 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, सबको मल्टीप्लाई में लगाया, बीच में प्लस के साइन भी लगा दिया, समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पॉइंट जैसे था वैसे पॉइंट लगा देना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर -1 से। यहाँ सब इधर इंटीजर की तरह है, इधर चले लेकिन इंटीजर में उल्टा चलता है, इधर माइनस आते हैं पर हमने इधर पॉजिटिव लगाए, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में इधर नेगेटिव जाते हैं, इधर पॉजिटिव जाते हैं, बस यहाँ उल्टा है, ठीक है। 0 के बाद से इधर -1, इधर कितना लगाए 2 टू द पावर -2, यहाँ कितना लगाए 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -4, इसको 2 टू द पावर -5, और सबके बीच में। इसके बाद सॉल्व कर दो, हमेशा किसी भी नंबर पे 0 की पावर लगी हो आंसर क्या आता है, 1 आता है। चाहे 2 पे 0 की पावर लगी हो, 15 पे 0 की पावर लगी हो, आंसर 1 ही आना है। 1 इंटू 1 कितना आएगा, सॉरी 2 टू द पावर 0 1, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, प्लस का साइन जैसे लगा था उतार लिया, सही है। 2 टू द पावर में कितना है 2, 2 इंटू 1, 2 टू द पावर 2 कितना है 4, 2 टू 4, 4 1 जा, 2 टू द पावर 3 कितना है 6 के 8, 2 को 3 बार करना होता है, 2 इंटू 3 नहीं करना है, तो 8 आएगा पर 0 से मल्टीप्लाई होके, सही है। 2 टू द पावर 4 कितना है 32 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके, सही है। क्या बचा 2 टू द पावर 5 बचा, 2 को 5 बार करो कितना आएगा 32, ठीक है। ऐड कर ले कितना बना 32 + 4 36, 38 39, कुछ पूछना है, और पॉइंट लगा दिया, क्योंकि देखो हमने पॉइंट से पहले का ही सॉल्व करा है, समझ में आ रहा है। आगे देखो इधर का सॉल्व करें, इधर का कैसे सॉल्व करें, देखो जो 0 है उनको तो भूल जाओ, चाहो तो भूल जाओ, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर पावर कुछ भी लगी हो वो क्या खुलनी है, वो 0 ही खुलनी है, कोई भी नंबर 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही होना है। इनको जरा सॉल्व करो, ये जो माइनस है इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन, जब भी माइनस लगा होता है उसका मतलब ही होता है 1 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ लगाए 2 टू द पावर -1, मतलब इसका है 1 अपॉन 2 टू द पावर 1, सही है। यहाँ लगाए 2 टू द पावर -2, मतलब क्या है 1 अपॉन 2 टू द पावर 2, यहाँ लगाए -3 मतलब 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, फिर यहाँ लगाए 1 अपॉन 2 टू द पावर 4, यहाँ 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, ये -1 का सोल्यूशन है, सही है। अब सॉल्व कर लो जरा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 कितना आएगा, तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 मतलब 2, प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 2 मतलब 4, फिर प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 मतलब 8। अच्छा ये तीनों 1 वाले थे तो 1 से मल्टीप्लाई हो के यही है, लेकिन ये दोनों 0 वाले हैं, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, इसको खोल के आता तो 1 अपॉन 16, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म, तो इसको फिर +0 +0, कुछ पूछना है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेके प्लस कर दो, पॉइंट से पहले का तो आ गया, इसको थोड़ा और सॉल्व करें, तीनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2 4 और 8 है, 8 आएगा। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, एलसीएम ध्यान में है 4 टाइम्स आता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें
यहाँ आ गया 4, प्लस का साइन कॉपी करा, 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स 1, सही है, इतना समझ में आया। आगे और सॉल्व करें, हो जाएगा कितना? 7/8, इधर आ रहा है 39 पॉइंट, वो चल रहा है वैसे ही 39.7/8, क्या करें? डिवाइड कर दो, 8 को 7 से नहीं, 7 को 8 से, खुद ही पॉइंट में आएगा, आ रहा है 0.875, तो आगे का 39 लगा हुआ है ना, 0.875 है, 0 हम नहीं लगाएंगे, 39 तो लगा दिया है, फिर क्या लगाएं? 39.875, बेस क्या लगा दें? 10। तो पूछना है फिर से, नंबर जो था उतार लिया और सामने वाले के बेस की पावर लगाई, यहां से स्टार्ट करा 0 की पावर, इधर प्लस करते चले गए, मल्टीप्लाई करना है सबको, प्लस भी करना है, इधर माइनस की पावर, और फिर उसको मैथमेटिकली सॉल्व करा गया। बाकी इधर पॉइंट से पहले का तो आसान है, पॉइंट्स के बाद आपने जो खुल के आया आपका ये पावर वगैरह, उसको एलसीएम लेके सॉल्व करा। ठीक, बेस 8 से 10 में जा रहे हैं, फिर से बार बार वही बात कि आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल में जा रहे हो, डेसिमल से दूसरे में डिवाइड, तो इसमें मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से या 10 से? 8 से। बेस हमेशा अपोजिट का यूज होगा, डेसिमल का कभी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो लिख ले थोड़ा सा फार अवे करके, 4 लिखा, 5 लिखा, पॉइंट लगाया, 7 लिखा और 7 लिखा, सही है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 टू द पावर 0 से, पॉइंट से इधर वाल हमेशा 0 लगती है, देखो यहाँ पे क्या लगाई थी? 2 टू द पावर 0 लगाई थी, तो इसमें भी पॉइंट से पहले 8 टू द पावर 0, फिर इसको किससे करेंगे? 8 टू द पावर 1, और अभी और नंबर होते तो 8 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। अब उधर जाए, पॉइंट के उधर जाए, पॉइंट के उधर क्या करेंगे? इसको 8 टू द पावर -1, इसको 8 टू द पावर -2, और मैथमेटिकली सॉल्व करना रह गया। पहले पॉइंट से पहले हम कर लेते हैं, 8 टू द पावर 0 कितना आएगा? 1, किसी में 0 पावर 1 आया, तो 1 इंटू 5 कितना आएगा? प्लस लगा दिया, 8 टू द पावर 1 कितना आएगा? 8, और 8 4 ज़ा 32, 32, प्लस करा तो कितना है? 37। पॉइंट से पहले का पोर्शन सॉल्व हो गया, बात पे आ गए। 8 -1 की पावर मतलब क्या है इसका? 1/8 टू द पावर 1, यहाँ 8 -2 मतलब 1/8 टू द पावर 2, तो थोड़ा सा ओपन करें, इसको आएगा 1/8 टू द पावर 1, यहाँ पे आएगा 1/8 टू द पावर 2, और सबके बीच में क्या रहते हैं? प्लस रहते हैं, सही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे तो 1 1 0 0 थे, जिसमें 1 था उसको लिख लिया था, जिसमें 0 था उसको लिखा था, लेकिन आगे 0 बना दिया था, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो इंटू 7 भी करना है। हमने सिर्फ अभी इतना पोर्शन सॉल्व करा है, 8 टू द पावर -1 आया, 1/8 टू द पावर 1, इसमें भी इतना ही पोर्शन करा है, ये आया 1/8 टू द पावर 2, ऊपर का क्या? 7 इंटू का क्या? तो क्या करें? यहाँ पे एक लगाओ इंटू 7, और इसमें भी क्या लगाओ? इंटू 7। अभी इसमें 1 1 और 0 0 थे, यहाँ 1 1 थे, तीनों को लिख दिया था, क्योंकि किसी से 1 मल्टीप्लाई होता है तो कुछ नहीं आता है, वही आ जाता है, और जो 0 थे उनको हमने 0 ही कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊपर, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और मल्टीप्लाई में लगे हैं, तो इग्नोर थोड़ी कर दोगे। इतना सॉल्व करके ये आया है ना, तो इंटू 7 जो चला था वो लगेगा वैसे ही, यहाँ पे भी तो 7 था, तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया? अगर यहाँ 6 होता तो क्या लगा देते? इंटू 6, और अभी आगे और जाता तो यहाँ -3 की पावर -4 की पावर। पूछना है, अब सॉल्व करें। अभी पॉइंट से पहले हो गया, पॉइंट के बाद पे आओ, देखो 1 इंटू 7 क्या आएगा? 7, और 8 पे 1 की पावर लगी, क्या आ जाएगा? 8, सही है। इसके बाद 1 इंटू 7 फिर क्या आएगा? 7, यहाँ पे किसकी पावर लगी? 8 पे 2 की पावर लगी, 8 टू द पावर 2 क्या आएगा? 64, 8 इंटू 2 नहीं, 8 इंटू 8, ये सब ध्यान रखना, एग्जाम में ही गलती होगी। और फिर इसको क्या करें? अब एलसीएम लेके वैसे ही सॉल्व कर दो, इंटू 7 भी हो गया, ये भी हो गया, पावर भी खुल गई, ये सॉल्व हो क्या आ रहा है? एलसीएम लें कितना आएगा? 64, बड़ा नंबर एलसीएम आ जाता है 64, ठीक है। 8 के टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से, सही है। 7 इंटू 8 प्लस 64 इंटू 64 कितना आता है? 1 टाइम। 64 के टेबल में 64 1 टाइम्स आता है, तो इसको किससे कर रहे हैं? 1 से 7, ठीक। प्लस करो, कितना आएगा? 63/64, पॉइंट से पहले का सॉल्व चल रहा है, इसको डिवाइड कर लो, क्या आ रहा है? 984,375, बेस क्या लगा दें? बेस 10 लगेगा, ठीक है। 26.26 बेस 16, 10 में लेके जाना है, फिर से डेसिमल में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई, 2 लिखा, 6 लिखा, पॉइंट लगाया, 2 लगाया, 6 लगाया, सही है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 16 टू द पावर 0, इसको 16 पावर 1,
इसको 16 टू पावर -1 और इसको 16 टू द पावर -2, सब में बीच में प्लस। 16 टू द पावर 1 कितना खुलेगा, पहले 0 कितना खुलेगा, 16 टू पावर 0 हमारा 1 खुलेगा और 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 16 टू पावर 1 कितना खुलेगा 16 और 16 इंटू 2 32। अभी इधर कोई होता तो और 16 टू पावर 2 होता। अच्छा 16 टू पावर 2 होता तो आता क्या 32, 16 टू पावर 2 16 इंटू 16 करना पड़ता, ठीक है, ये याद रखना। अभी बड़े नंबर होंगे ना, खैर अभी हमारा जो है वहीं पे आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करें, कितना बचा 38 पॉइंट, और पॉइंट के बाद का वैसे ही सॉल्व है जैसे अभी करा है, 2 इंटू 16 -1 है ना, तो -1 का मतलब 1 अपॉन 16 पावर 1 और इंटू किससे कर दें, ऊपर जो नंबर है सही है 2 से, प्लस लगाया, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन 16 टू द पावर 2, किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से, जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से करा, इसको 6 से करा, तो पूछना है सॉल्व करें, क्या आएगा 2 अपॉन 16 टू द पावर मतलब 16 प्लस 6 अपॉन 16 टू द पावर 2 कितना आएगा, देखो 256। सॉल्व करें इसको, एलसीएम क्या आएगा 256, 16 की टेबल में 256 रिटर्न आएगा 16 टाइम्स, तो इसको किससे कर देंगे, ये हो जाएगा 32 प्लस ये 1 टाइम्स आएगा तो ये 6 रहेगा, सही है। एलसीएम में कोई प्रॉब्लम, सॉल्व करें 38.38 अपॉन 256, 38 पॉइंट, इसको कैलकुलेटर पे कर लो आ जाएगा 0.1484375 आ रहा है, 0 पॉइंट हटा देंगे क्योंकि 38 हमारा लगा ही हुआ है, बाकी का लिख देते हैं। बेस